वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 8 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95 नंबर का सदस्य कौन बना है? तो चिली बना है। इसका आंसर हो जाएगा चिली। और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसकी स्थापना 2015 में इंडिया और फ्रांस के सहयोग से हुई थी। COP21 है जो 2015 में हुआ था, पेरिस में ये किया गया था। और ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया है। फिर चिली के बारे में, तो चिली की राजधानी है सैंटियागो है। पेरू और चिली की सीमा पर अटाकामा मरुस्थल है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर माउंट एकांगुआ है जो कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे बड़ी चोटी है। नेक्स्ट है, SCO का नवीनतम सदस्य कौन है? तो ईरान है, 9वें नंबर का है। और SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग है। SCO 2023 की अध्यक्षता है जो भारत ने की थी होस्ट। आसियान का नवीनतम सदस्य 11वें नंबर का तिमोर लिस्ते है। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता है। G20 का नवीनतम सदस्य अफ्रीकन यूनियन है, 21वें नंबर का है ये। हेडक्वार्टर अदिस अबाबा है इसका। नाटो का नवीनतम सदस्य है जो फिनलैंड है, 31वें नंबर का है। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स है। NDB का नवीनतम सदस्य मिस्र है और NDB की हेड है जो डिल्मा रोसेफ है, ब्राज़ील की है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैश्विक बगोटा घोषणा का संबंध किससे है? तो ये रिवर डॉल्फिन से संबंधित है। वैश्विक बगोटा घोषणा ये है जो बगोटा कहाँ पे है? तो ये कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा है। और ये जो घोषणा पत्र है इसमें 11 देश हैं जिसमें से एशिया के हैं और साउथ अमेरिका के हैं। एशिया के कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो एशिया के इसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है और भारत है। जो रिवर डॉल्फिन है वो विलुप्त की कगार पर है, इसके लिए ये वैश्विक बगोटा घोषणा हुआ था। और डॉल्फिन कहाँ पे रहती हैं? तो जहाँ पर मीठे पानी होता है वहाँ पे डॉल्फिन होती हैं। भारत भी इस घोषणा में शामिल है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है कहाँ पे मिलते हैं? तो कोलंबिया में मिलते हैं। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी कराकेस है। और मुद्रा वेनेजुएला के बोलिवियन मुद्रा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया और ब्राज़ील, ये इससे है जो इक्वेटर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील कहाँ के हैं? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ये देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचले घोषणा पत्र यूके का है। AI की सुरक्षा चुनौतियों के लिए इसको स्टार्ट किया गया। राज्य डाल्फिन को राजकीय जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो यूपी ने घोषित किया है। राष्ट्रीय डाल्फिन डे है जो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। वेनेजुएला विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यहीं पे है। और यहाँ पे जो वेनेजुएला में घास के मैदान होते हैं उनको लानोज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है पाकिस्तान को हराकर। और ये जो सुल्तान जोहर कप है जो हॉकी से रिलेटेड होता है, 11वें नंबर का था ये। मलेशिया में इसका आयोजन हुआ है और 8 टीमों ने इसमें भाग लिया है। गोल्ड इसमें जर्मनी ने जीता है, सिल्वर ऑस्ट्रेलिया ने। और ये है हुआ कहाँ पे? तो तमन दया हॉकी स्टेडियम है मलेशिया में, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, मुद्रा रिंगिट है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के बारे में है, तो ये 15वें नंबर के थे। बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में है, यहाँ पे आयोजन किया गया। इसका विनर जर्मनी था और रनर इसका बेल्जियम था, शुभंकर ओली था। टोक्यो ओलंपिक में है, हॉकी ने कांस्य पदक जीता था हॉकी में। और 1, 2, 4 पदक भारत ने जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज। सलीम टेटे का संबंध है जो हॉकी से संबंधित है और झारखंड के ही हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है UNDP ने। UNDP का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है।
और इस रिपोर्ट में है जो बताया गया है कि भारत में गरीबी है जो कम हुई है, लेकिन असमानता है जो बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है, 38वीं रैंक है भारत की। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकडाट जारी करता है। अंकडाट की स्थापना 1964 में, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, WEF जारी करता है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, हेडक्वार्टर जिनेवा है और इसकी शीतकालीन बैठक दावोस में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? तो ये भूटान से संबंधित है। भूटान नरेश हैं नामयाल वांगचुक, ये 3 दिन की यात्रा 3 दिन है जो असम की यात्रा पर आए थे। और कोई भूटान नरेश है जो पहली बार असम की यात्रा पे आया है, ये इम्पोर्टेंट है। 2003 में असम के विद्रोहियों ने भूटान में एक शिविर स्टार्ट किया था। उस शिविर को हटाने के लिए, विद्रोहियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ऑल क्लियर है जो चलाया गया था। भूटान की है जो सीमा किन किन भारतीय राज्यों से लगती है? तो सिक्किम से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, असम से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। ऑपरेशन अजय है जो इजराइल में जो भारतीय फंसे थे उनके लिए स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया। ऑपरेशन अलाक्सा फ्लड है, ये हमास ने इजराइल के खिलाफ स्टार्ट किया है। ऑपरेशन ध्वस्त है जो NIA द्वारा गैंगस्टर और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन अमानत है, RPF द्वारा खोए हुए सामान के लिए स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में स्टार्ट किया गया था 1984 में। मेघ चक्र किसने स्टार्ट किया है? तो CBI ने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अंडमान उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म है अटमान का एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडेक्शन। इसमें PM 2.5 है, इसकी प्रदूषण की जांच की जाएगी। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस zanzibar तंजानिया में स्थापित किया गया है। हेड इसकी प्रीति अगलेआम होंगी। प्रोजेक्ट काट्रू है, IIT मद्रास ने स्टार्ट किया है एयर पोल्यूशन के लिए। परम कामरूप IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया है और असम का पुराना नाम कामरूप है, ये भी याद रखिएगा। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस है, UAE में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लीप अहेड पहल किसने स्टार्ट की है? तो लीप अहेड पहल स्टार्ट की है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। किस लिए किया है? तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया है। इसमें है जो स्टार्टअप के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम 3 महीने के लिए चलाया जाएगा और फंड है जो 1 करोड़ तक का मिलेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट कहाँ का है? यूपी का है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड की है। लाडली बहन योजना MP की है। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार की है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की ने चलाया था। अम्मा बहिनी योजना सिक्किम की है। एक पंचायत एक खेल योजना केरल का है। अमृत धरोहर योजना इसके तहत है, 75 रामसर साइट है इनके लिए। गोवर्धन योजना वेस्ट टू वेल्थ के लिए है और मिस्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के लिए स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? तो पहली रक्षा कंपनी साब कंपनी है। कहाँ की है? स्वीडन की है। ये रॉकेट निर्माण करने वाली कंपनी है। भारत में रक्षा क्षेत्र में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है ये। नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, बाकी सभी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, डेनमार्क की कोपेनहेगन है। बाल्टिक देश में कौन से देश आते हैं? एस्टोनिया आता है, लातविया आता है, लिथुआनिया आता है। स्कैंडिनेवियन देश में आते हैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया है? तो ये दिल्ली में आयोजित किया है। दक्षिण एशिया में सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है ये।
और इसका संवाद ये हुआ कहाँ पे है, तो सर मानेकशॉ सेंटर है दिल्ली में, यहाँ पे ये आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिवर्ष कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। 7 नवंबर को मैडम क्यूरी का जन्म दिवस होता है, उसी पर मनाया जाता है। कैंसर का शुरुआत में पता लगाना, इसके लिए जागरूकता बढ़ाई जाती है, उसके लिए स्टार्ट किया गया है। और ये जागरूकता कार्यक्रम भारत में 1975 से स्टार्ट किया गया है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस और डायबिटीज़ दिवस मनाते हैं। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, विश्व पुरुष दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। इसके बाद में है ब्रह्मास्त्र सीरीज, सीपीओ के क्वेश्चन है इसमें। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुए, तो एमपी में हुए थे। और इसमें महाराष्ट्र फर्स्ट पे था, हरियाणा सेकंड पे था, एमपी थर्ड पे था। आशा शुभंकर सत्रिया है जो ये शास्त्रीय नृत्य है, 2000 में इसको मान्यता मिली थी शास्त्रीय नृत्य की, और ये असम का है। धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होता है, आर्टिकल 111 में है। कार्निवालिस ने है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही और यूरोपीकृत किया था। आलेमल वल्ली है जो शास्त्रीय नृत्यांगना है। भारतनाट्यम की पंडनल्लूर शैली की ये सर्वप्रथम प्रतिपादक है। राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो है जो राष्ट्रपति किसी विधेयक यानी कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं। लोसर कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल शशि थरूर का है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर को कौन रोकता है, तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण एक्ट 1971। थोरियम है जो ये एक्टिनाइट श्रेणी का है। थोरियम के भंडार केरल में पाए गए हैं। मैट्टूर बांध है जो दक्षिण भारत में है। निच्छालन जिसको लीचिंग भी कहते हैं, पोषक तत्व संदूषक जल द्वारा प्रवाहित हो जाते हैं या फिर मृदा की निचली परत में चले जाते हैं। आर्टिकल 77 में समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास को कहते हैं। दक्षिण पूर्वी मानसून का सबसे पहले वर्षा केरल में आती है। हुक्का जलप्रपात न्यूजीलैंड में है। गणगौर उत्सव देवी पार्वती से संबंधित है। मुदुयेहू को मानवता की अमूर्त संस्कृति में यूनेस्को द्वारा 2010 में शामिल किया गया, केरल का है ये। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पश्चिम बंगाल का है। वास्तुकला यहाँ इस मंदिर की है जो पाल वंश से रिलेटेड है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और ब्रह्मास्त्र सीरीज के जीएस के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।